आप लोगों की जुबान में मर गए मरदूद न फातिया न दरूद। हमारे यहाँ तो जो है वो तो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के प्यारे होते हैं। ये इज्जत अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाई है, ये हम और आपने सकलैन मियाँ को नहीं दी, बल्कि अल्लाह और रसूल की बारगाह से उनको ये रुतबा अता हुआ है। लिहाजा उनके उर्से चहल्लुम में हम और आप हाजिर हुए हैं, तो वो अल्लाह वाले हैं, ठीक है। तो अल्लाह वालों का जिक्र होगा, और ये तीजा 10वां 40वां 20वां और बरसी जी है ना, बुजुर्गों की होती है तो उसे उर्स कहते हैं, और आम आदमी का मसला हो तो क्या कहते हैं, बरसी। लेकिन है दोनों बरसी, जी जी जी। चाहे वो बुजुर्ग की हो चाहे वो आम आदमी की हो। तो ये बरसी, ये बरसी भी कुरान में ढूंढते हैं वो लोग, कहीं मिलती ही नहीं। ये 40वां भी वो हदीस में ढूंढते हैं, उन्हें कहीं मिलता ही नहीं। उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें क्या मिलेगा? कुरान को पढ़ने के लिए 3 रोशनी की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह। समझ गए? अब कहोगे 3 रोशनी कौन सी होती है? एक रोशनी तो ये जो लाइट आपको दे रही है, यह सूरज आपको दे रहा है। आप किताब खोलिए, लाइट बंद कर दीजिए, कुछ दिखाई देगा? नहीं। मेरे साथ मुड़ी हिलाइए, है ना, मैं थकाऊंगा नहीं आपको, मुड़ी हिलाइए तो कुछ दिखाई देगा? नहीं। लिहाजा ये लाइट जरूरी है। जी जी अब ये लाइट है, लेकिन आंख में लाइट नहीं है, जी है जी, आंख में रोशनी नहीं है। अगर आंख में रोशनी नहीं है तो 1000 बल्ब जला लो तो क्या वो पढ़ सकेगा? नहीं 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 पढ़ सकेगा, क्योंकि आंख में जो रोशनी है उसकी भी जरूरत है। तो एक इस रोशनी की जरूरत है और एक आंख की रोशनी की जरूरत है। इन 2 रोशनी में दुनिया देखी जा सकती है, जी जी। लेकिन अंदर की बात नहीं देखी जा सकती। बहुत। ऊपर जाहिर देख सकते हो, लेकिन बातिन नहीं देख सकते। ऊपर से देख सकते हो, अंदर से नहीं देख सकते। अब अंदर से देखने के लिए कौन सी रोशनी की जरूरत है? वो दिल के ईमान की रोशनी की सुभान जरूरत अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो किसी को भी कोई भी चीज अगर उसकी हकीकत का पता लगाना है सुभान अल्लाह, तो सुभान जनाब अल्लाह। आपको दिल की रोशनी की जरूरत है, आंख की रोशनी की जरूरत है, और इस रोशनी की जरूरत है। तो उन लोगों के पास ये रोशनी तो है, आंख की रोशनी तो है, लेकिन दिल रोशन नहीं है, क्योंकि दिल तो मोहब्बत रसूल से रोशन होता है, दिल तो औलियाए किराम की मोहब्बत से रोशन होता है, दिल तो नूरानी लोगों से मिलने से होता है। इसी मुनासिबत पर मैं कुछ देर आप हजरात के तकरीर करूंगा। कुर्सियां भर तो गई, खाली तो हो गई थी, मेरे ख्याल से इस्तंजा वगैरह करने चले गए थे लोग। अब ठीक है ना? जी 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 है भाई, तुम भी समझ गए? हाँ, पूरी रात मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता है, एक बूंदी काफी है। कहने का मकसद ये है, समझ गए, कि अगर एक बात भी आप समझ गए, उस पर अमल कर लिया, तो ये जलसा करवाने वालों का जलसा तर जाएगा, हमारा बोलना तर जाएगा, आपका सुनना तर जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन होगा तभी जब बात को कान धर के सुनेंगे आप, है नहीं, खाली सुनने से नहीं होता है, बल्कि दिल के कान से सुनने से होता है। अब तकरीर शुरू करूं? जी जी। हाँ, मैंने भी जो है ये अभी भूमिका बांधी थी, है ना? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंतक़ा लिसान ज़ाकिरीन बिज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व औदा मफ़ातीहल अनवार फ़ी क़ुलूबिल आरिफ़ीन ला यअलमुहा इल्लल्लाह व हरक़ा क़ुलूबल आशिक़ीन बिनारिल इश्क़ फ़ी इब्तिग़ाइ लिक़ाइल्लाह। सुभान अल्लाह। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद
वक़ाल अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कूनू मअस सादिकीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात ये वो बाकी जो रहे वो आगे को आ जाओ। किन लोगों को? तो हमारा मजे में ही खा गए। चलो इससे दो फायदे हो गए, है ना? क्या बताएं यार। जी जी जी। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेख अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी इरशाद फरमाते हैं, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात औलियाए किराम की याद में ये महफिल है, तो औलियाए किराम के जो सरदार हैं वो गौसे आजम हैं। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम की बारगाह की भी थोड़ी सैर कर ली जाए। इस साल जाने का था हमको, लेकिन किसी वजह से अभी नहीं जा सके। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर कई बार हाजिर हो चुका है बारह में, और हरमैन तय्यबैन यानी मक्का व मदीना आप लोगों की दुआ से 20 मरतबा इस फ़कीर की हाजिरी हो चुकी है। तो वो मंजर, वो जगह, वो मौका, वो सब देखा हुआ है, और उसकी रोशनी में जब बात कही जाती है तो लगता है वहाँ से निकली, यहाँ तक आई, यहाँ से आप तक पहुँची और आपके दिल में उतरती चली गई। सुभान अल्लाह सुभान। तो हजरात पहले तो 40वें को समझ लिया जाए। देखिए आदमी जब मरता है तो वो खत्म नहीं होता। आप लोग जिस तरह शेर और शायरी पे पैसा दे रहे थे तो मैं समझ रहा था आप लोग बहुत शेर समझते हैं भाई, बहुत ज़्यादा समझते। बाद में पता लगा समझ के नहीं दे रहे थे, उसकी लय पे पैसा दे रहे थे। लेकिन मैं जो शेर पढ़ूंगा उसे आपको समझना पड़ेगा। आदमी मरता है खत्म नहीं होता, किसी ने कहा है मर के टूटा है कहीं सिलसिलाए कैदे हयात। वाह वाह, गोल हो गए ना। सुभान अल्लाह। मर के टूटा है कहीं सिलसिलाए कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह। और बड़ा गाढ़ा शेर सुनाऊं, क्योंकि मैंने तो आला हजरत की नातिया शायरी पर पीएचडी की है ना, इसीलिए लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। और आप लोग समझते होंगे नवज देखने वाले डॉक्टर होंगे, बल्कि डॉक्टर हम जो है दवाई के नहीं है बल्कि पढ़ाई के हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है। कितना गाढ़ा शेर अगर समझ जाओ तो, मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है और ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। आदमी मरता नहीं है बल्कि सही मानों में वो जिंदा होता है।
क्योंकि ये जो रूह है ये अदल में पैदा की गई है, रूह ख़त्म नहीं होगी। इसी रूह के साथ आपको कब्र में रहना है, इसी रूह के साथ हशर में उठना है, इसी रूह के साथ जन्नत में जाना है। ये रूह कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लिहाजा इस रूह का जो ताल्लुक़ है वो जब तक हमारे इस जिस्म से है तो बंदा जिंदा कहलाता है, और वो रूह जब इस जिस्म को छोड़ देती है तो ये जिस्म जो है मुर्दा कहलाता है। लेकिन रूह नहीं मरती, आदमी नहीं मरता, वो यहाँ से वहाँ चला जाता है। वो लोग तो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ये कहा जाता, क्या हुआ, इंतकाल हो गया। इंतकाल का क्या मतलब हो गया उर्दू में, मुंतकिल होना। मुंतकिल होना किसे कहते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाना, इसको कहते हैं मुंतकिल, इसको कहते हैं इंतकाल। हम कभी नहीं कहते हैं हमारा मुर्दा ख़त्म हो गया, बल्कि हम कहते हैं वो यहाँ से वहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ चला गया। तो ये मौत है। मौत लोगों को बुरी लगती है, हर आदमी जिंदा रहना चाहता है। मरने के नाम पे जनाब आली कोसों दूर भागता है, मरने के नाम पे, है नहीं कि साहब वो पोती बहुत बीमार थी तो बुढ़िया कहती थी कि ए अल्लाह मैंने बहुत खेल कूद लिया, इस पोती को मेरी बचा दे और मेरी चांद भले ही ले ले, है ना। रात में भैंस कुली, उनने हंडिया में मुंह डाला, उसका मुंह गया फंस। अब भैंस ने यूं मुंह उठाया तो हंडिया उसके मुंह में। अब उसके बाद भैंस परेशान, उसके बाद टहलती हुई जैसे ही द्वारे में आई और बुढ़िया की आँख खुल गई। उसने ये देखा, ना तो ये मुर्गी है, ना तो ये बकरी है, ना तो ये गाय है, ना तो ये भैंस है, ना तो ये घोड़ा है, ना तो ये हाथी है, हो ना हो ये मलकुल मौत है। अच्छा, ये आगे क्यों टहल रही है, इसका मतलब ये है जिसे लेने आई थी तो लिहाजा मेरी दुआ कबूल हो गई, अब वो मुझे ढूंढ रही है, अब वो मुझे ढूंढ रही है। बुढ़िया फौरन आई, ये देख मैं तो बिल्कुल सही हूँ, जो बीमार है वो तो कमरे में है। तो मौत से इतना डर लगता है, लेकिन मौत आदमी को देती क्या है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मौत क्या देती है, जिंदगी क्या देती है। अब देखो, बच्चा पैदा हुआ, लोग समझते हैं खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। बाप मरा, लोग समझते हैं गमी का दिन है। तो उस दिन हंसते जरूर हैं, उस दिन रोते जरूर हैं, लेकिन करते क्या हैं, करते ये हैं कि गौसे आजम जिस तारीख को पैदा हुए, कितनी उम्दा तारीख रही होगी, लेकिन कोई उस तारीख को मनाता नहीं। जब भी मनाते हैं गौसे आजम के मरने वाले दिन को मनाते हैं। अगर अहले ईमान के जरिए अगर सबसे ज्यादा अच्छा दिन पैदाइश का होता तो गरीब नवाज के यहाँ जो मेला लगता है वो मेला उनकी पैदाइश में लगना चाहिए था, जबकि उनकी मौत पर मेला लगता है, उनके मरने पे मेला लगता है। इस इलाके के लोग जानते ही नहीं मौलाना अब्दुल रब कब पैदा हुए थे, लेकिन जब इंतकाल हुआ तो उर्स में वहां भीड़ लगाते हैं। समझ गए मेरी बात के नहीं। यहाँ मौत को मनाया जाता है और काफिरों के यहाँ पैदाइश को मनाया जाता है, वहां जन्म दिन मनाया जाता है, यहाँ मृत्यु डे मनाया जाता है। मर के टूटा है कहीं सिलसिलाए कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। मौत तजदीद मज़ाक़े जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। तो समझ गए मौत हमें क्या देती है। एक मिसाल देता हूं बस, बिल्कुल घरेलू, जो रात दिन आप लोग देखते हैं। मौत क्या देती है, जरा इसको मुलाहिजा फरमाइए। मौत क्या देती है, इसको मुलाहिजा फरमाइए। देखो, एक फकीर मुसलमान पता नहीं कहाँ का था, एकदम गंदा रहता था, समझ गए, नापाक, और जनाब फटे कपड़े, खाने को नहीं, पीने को नहीं, घर नहीं, दोस्त नहीं, अहबाब नहीं, रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। बहुत कान धर के सुनना है जनाब। जी जी जी। ऐसा
तसव्वुर कीजिए, जो आदमी उसे पैसे भी देता था ना यूं करके कि ये मेरे करीब ना आ जाए, ऐसा काबिले नफरत। ठीक। अब एक दिन मोहल्ले के बच्चों ने शोर मचाया, अरे वो फकीर मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, वो फकीर मर गया, फकीर मर गया, फकीर मर गया। अब जिसने सुना उसके कान खड़े हो गए। कहाँ है? फला जगह पड़ा है, फला जगह पड़ा। फौरन खबर प्रधान जी को पहुंची, दौड़े हुए चले गए। जब तक भूखा मर रहा था कोई पूछने वाला नहीं था, आज मर गया तो प्रधान खुद दौड़ के जा रहा है। और खुद ही नहीं गया, उसने लोगों को बुलाया, मजमा जमाया और कहा अब इनकी आखिरी रसूमात की जाए। अब जनाब उसको उठाने का नंबर आता है, एहतियात से उठाओ, झटका ना लगे। अब बताओ कितने नरम नज़क हो गए, जो अपने नल पे नहाने नहीं दे रहा था, आज वो एहतियात से उठाओ। अरे कौन सा इल्म आ गया, कौन सी दौलत आ गई, कहाँ का मालिक बन गया, कहाँ का ठेकेदार बन गया, इसकी इतनी इज्जत हो रही है। अब इज्जत का आलम यह है कि भाई इनको नहलाया जाए, नहलाया जाए। खुद नहाने के लिए तो नल पे खड़ा ना होने दे रहे थे, आज उसको नहलाने के लिए नौकर आ रहे हैं, आज उसको नहलाने के लिए लोग आ रहे हैं। अभी तक कोई पानी देने तैयार नहीं था और आज इतने खिदमतगार हैं, उसे नहलाने के लिए आए। अब उसका नखरा मुलाहिजा करो, क्या बोलता है, खबरदार मुझे वही नहलाएगा जो गुस्ल की सुन्नतें जानता हो। सुभान अल्लाह। मुझे वही नहलाएगा जो गुस्ल के फराइज जानता हो, मुझे वही नहलाएगा जो रसूल के तरीके को जानता हो कि गुस्ल कैसे होता है। अब बताओ, आम आदमी की तो सेवा भी उसे कबूल नहीं है, कितना बड़ा हो गया। आखिर हुआ क्या था, जब तक जिंदा था कोई पूछ नहीं रहा था, आज मर गया तो उसको पानी गरम लाओ, गरम पानी किया जा रहा है। जनाब क्या 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 रुतबा हो गया है। जब तक पूरा था कोई नहीं पूछा, अब आधा रह गया है, आधा ही तो रह गया, रूह तो चली गई जिस भी तो है, तो जनाब उसके लिए पानी। एक ने कहा साबुन लाओ, मुर्दा कहता खबरदार, हिंदुस्तान के साबुन पे मुझे एतबार नहीं, पता नहीं काय की चर्बी इसके अंदर मिली हुई हो, लिहाजा मुझे फ्री फ्रॉम मिलावट साबुन चाहिए। अब साहब जिसमें मिलावट का इम्कान ना हो ऐसा साबुन हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा कि साहब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मुझे तो चाहिए। अब सिर जोड़ के बैठ गए लोग कि साहब ये साबुन तो काम करेगा नहीं और साबुन से नहलाना भी है, तो आखिर कहाँ से लाया जाए। तो तमाम बुजुर्गों ने सर जोड़कर बैठकर ये कहा कि देखो इस पे तो एतबार है नहीं, तो ऐसा करो पानी में बेरी के पत्ते डाल के उबाल दो, ऐसा साबुन बन जाएगा, ना इसमें मिलावट का इम्कान होगा और फ्री फिराम मिलावट भी होगा और बंदे का काम भी हो जाएगा। जरा गौर करो, मैं वो बातें बता रहा हूँ, है नहीं, जो बच्चों को पता नहीं बेरी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं, है नहीं, क्यों, तो वो सारी बातें तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद साहब कपड़ा कुर्ता नहीं, कुर्ता तो जिंदा लोग पहनते हैं, जुब्बा अरे नहीं, ये तो मौलाना लोग पहनते हैं। अरे भाई लुंगी लावे, क्या लावे, कौन सा कपड़ा लावे, कहा इतना कपड़ा लाओ जितना बंदा जिंदगी में नहीं पहनता है। कितना 22 गज, 22 गज कोई बनवावे, बताइए जरा, 22 गज। और सुनो, पुराना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल लट्ठा फर्स्ट क्लास चाहिए कि हाँ साहब लिया है 22 गज। बताओ कौन से दर्जी से सिलवा के लामे। खबरदार, दर्जी की दुकान पे जिंदा जाते हैं, दर्जी की दुकान पर जिंदा जाते हैं। मैं मर गया हूं, दर्जी को मशीन लेके यहां आना होगा। क्या बात जी।
मसेवी के लोगों का कफन क्या दुकान पे जाके सिलता है कि वहीं मशीन आती है? बोलो भाई, क्यों आती है? क्यों आती है? कभी सोचा भी तो करो, क्यों इतना नखरा उठाया जा रहा है? इसकी कोई औकात नहीं थी, उसकी इतनी बड़ी औकात कैसे बना दी? कहा भाई चलो तुम अपने यहाँ चलो, अब तुम्हें पहुंचा के आवे, कार लेके आवे। कहा खबरदार, जिंदगी में तो तुमने अपनी साइकिल तक मुझे नहीं बैठाया, और आज कह रहे हो कार लेके आए। मैं कार पर नहीं बैठूंगा, बल्कि उन कांधों पे बैठूंगा जो कांधे कारों पर बैठा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सकलैन मियां मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मालूमाती खिताब है। उन कांधों पे बैठूंगा जो कांधे कारों पे बैठा करते हैं। अये हाय, जब तक जिंदा है अगर उसका कोई बोझ उठा रहा है तो या तो जनाबे आली पैसा लेके कहार उठाते हैं, है नहीं? लेकिन यहां तो कांधा लगाने वाला है, ना तो पैसे का गरजदार है, न दुनिया का तलबगार है, बल्कि तलबगार क्या है कि जनाब आली मुझे इसको इज्जत देनी है। सुभान अल्लाह, है नहीं? और जाहिल था, कुछ नहीं था, न पीर साहब थे, कुछ नहीं था, लेकिन आज कितने बड़े बुजुर्ग हो गए कि जो उनकी सेवा करेगा। जी, गौर करना जरा। जी जी जी। पीर साहब की सेवा करेगा, कहीं नहीं लिखा उसे क्या मिलेगा, क्या बात है ना? लेकिन उसकी सेवा में जो कांधा लगाएगा, क्या बात, हर कदम पर रब उसकी गुनाहों को माफ करेगा और उसको नेकियां मिलती चली जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही बुलंद नहीं हो रहा है, इतना ही बुलंद नहीं हो रहा है, यहां से लेके वहां तक तहलका मच रहा है। और किया क्या है उसने कि जनाब मराई तो है, तो मौत कितना रुतबा उठाती है, मौत नीचे से कितना ऊपर उठाती है। अब जो आदमी उसके लिए कांधा लगा रहा है उसके गुनाह माफ हो रहे हैं और उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। ये तो इतने बड़े तो ये दीनदार हो गए। अब उसके बाद जनाब लेके जब पहुंचे कब्रिस्तान, समझ गए, उसके बाद हुआ क्या हजरत, गौर करना। कहा नमाज पढ़ाई जाए। अजी होती है कि नहीं होती है? इमाम साहब आ गए। इमाम किसे कहती हैं? जो सबको झुकाता है नहीं? और इमाम का मतलब होता हमारे आगे, ठीक है ना? इमाम कभी पीछे देखा है? नहीं देखा ना। तो वो इमाम साहब आ गए। इमाम साहब ने जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, अरे कपड़े की बात आई तो 22 गज नया कपड़ा लोगों ने ला दिया। नहलाने की बात आई, गर्म पानी करके दे दिया। साबुन की बात आई, नीम के उसके पत्ते बेरी के डाल के उबाल के तब उसको नहलाया। जनाब ऐसे ही नहीं, खुशबू लगाई। सजदे किए या न किए, लेकिन सजदे गाह पर काफूर लगाया। जिंदगी भर आंखों में कीचड़ रही, लेकिन आज सुरमा लगाया। और उसके बाद जब वो हत्ते चढ़ा, क्या नाम है, आली दर्जी के, तो दर्जी ने कही हजरत आप ना हो, मैं ही आ रहा हूं। तो उसने अपनी सेवा दे दी। अब जनाब जब सवारी की बात आई तो लोगों ने कहा हम अपने कांधों पे लेके आपको जाएंगे। तो जिसके हाथ लगे उन्होंने उसे उससे ज्यादा इज्जत दी। कहा अब मैं इसे क्या दूं, है ना भाई? इमाम साहब के हत्थे चढ़ गए कि नहीं? तो अब इमाम साहब ने सोचा मैं इसे क्या दूं। तो इमाम साहब ने सोचा सारी जिंदगी मैंने इसे अपने पीछे खड़ा किया है, लाओ इसे अपने आगे ले लूं। समझ में आ गई ना? मुर्दा कहाँ रहता है मसीवी में? इमाम के पीछे के आगे? अल्ले आगे वो और इमाम ये कहलावे, है नहीं? आगे वो इमाम ये कहलावे। तो इमाम ने भी उसे अपने आगे रख दिया।
अब आओ गौर करो, आखिर इन सारे लोगों ने किस रिश्ते की बुनियाद पर ऐसा किया? बगैर लालच के तो कोई कुछ करता नहीं है भाई, या तो लालच या डर, है ना? यही दो ही चीज है। अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें करना है तो करना है, और ये तुम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, एक ये चीज होती है। तो आखिर ही किस चक्कर में इसको इस सिर पे उठाए फिर रहे थे लोग? अब गौर से सुनो, इसलिए उठाए फिर रहे थे कि जब मर्दा मरता है, कब्र में जाता है, तो सबसे पहले होता क्या है? फरिश्ते आते हैं, उनके 3 सवाल होते हैं, और उसके तीसरा सवाल होता है, इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते थे? वो आदमी कौन है? वो रसूल अल्लाह होते हैं। अब हिंदी में यूं समझ लो कि ये आदमी डायरेक्ट हुजूर से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, ठीक है? अब हमारे ईमान व अकीदे का आलम यह है, जो सिर्फ हुजूर के रोजे को देखने के लिए जो जाता है, आहा, उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आओ हाजी साहब जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद, है नहीं? उसकी आंखें चूमी जाती हैं। वो बंदा सिर्फ रसूल अल्लाह का शहर देख के आया है, रसूल अल्लाह के घर को देखा है, रसूल अल्लाह के रोजे को देखा है, रसूल अल्लाह से डायरेक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन ये बंदा आमने सामने से रसूल अल्लाह से मिलने जा रहा है। अब बताओ, किसी को ये पता चल जाए कि आप सीधे रसूल अल्लाह के पास जा रहे हो, तो बोलो ईमान क्या कहता है? ईमान तो ये कहता है, इस आदमी की जितनी सेवा कर लो वो कम है, क्योंकि ये रसूल अल्लाह की बारगाह में जा रहा है। जैसे ही ये पहुंचेगा, अगर हुजूर ने पूछ लिया, मसेवी के लोगों को जब पता लगा कि तुम मेरे पास आ रहे हो, तो वहां के लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? तो मुर्दा चिल्लाएगा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, ना पूछो, मेरी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन जिस वक्त ये खबर मिली कि मैं आपके पास आ रहा हूं, सारे लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने कांधे पे बिठा के मुझे पहुंचाया है, इमाम ने भी अपने आगे रखा है, इसलिए कि मैं आपके पास आ रहा हूं, खुशबू से बसा दिया गया है, इसलिए कि मैं आपके पास आ रहा हूं, कपड़ा पहना दिया है, इसलिए कि मैं आपके पास आ रहा हूं, इसलिए कि मैं आपके, तो आपका सारा नक्शा अल्लाह के प्यारे रसूल के सामने वो मुर्दा पेश करेगा, तो हमारी अच्छाई वहां होनी चाहिए, इसलिए हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं। आज तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, और करो, आज तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। आज मौत की रात जरूर है, लेकिन रसूल अल्लाह से मुलाकात की रात है। आज मौत की रात जरूर है, लेकिन रसूल अल्लाह से मुलाकात की रात है। तो रसूल अल्लाह से मुलाकात पे तो एक आशिक रसूल सब कुछ कुर्बान कर देता है ना? अब देखो, जब आदमी मरता है, ठीक है, पूरा घर रोता है, मुर्दा हंसता है, ठीक है? जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा घर हंसता है, लेकिन बच्चा रोता है। कभी गौर किया आपने? नहीं गौर किया ना? इसलिए हुजूर ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो बच्चा जान रहा है मैं कैद खाने में आ गया, बाप समझा मुझे बेटा मिल गया, भाई समझा मुझे भाई मिल गया, है ना? तो इन्होंने अपना देख के खुशी मंगाई, और वो क्या देख रहा है? कैद खाने में। कैद खाने में जाते हुए कोई मुस्कुराता है? बल्कि रोता हुआ ही तो जाता है। अच्छा, जब मरा तो वो रसूल अल्लाह से मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे पास एक एक मिनट उसे मुश्किल गुजर रही है। शरीयत में आया है मुर्दे को जल्दी दफन करो, इसलिए कि उसे एक एक मिनट मुश्किल से गुजरता है, मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि वो चाहता है कि घर छूट रहा है तो छूटे, रसूल अल्लाह के कदम मिल रहे हैं, घर छूट रहा है तो छूटे, मुझे रसूल अल्लाह से ज़ियारत का नसीब हो रहा है। इसलिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मौत का दिन होता है। इसी वजह से मरने वाले दिन को अहले ईमान, ये सब हमारे पास नहीं चलता है,
जो देना है रख लो। हाँ, ये सब कुछ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, तो वो मौत का जो दिन है वो बड़ा ही, अब आ जाओ मरने के दिन। उस मुर्दे के साथ क्या हुआ, उसकी नमाज पढ़ी गई। नमाज क्या होती है? नमाज इबादत नहीं है, वो दुआए मग़फ़िरत है ना। हम अल्लाह की बारगाह में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ठीक है। अब दफन कर दिया, हमें फिर भी सब्र ना हुआ, है ना। उसके बाद जनाब दफन करने के बाद फिर अज़ान कहते हैं। अज़ान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, हुज़ूर ने फरमाया है कि जब दफन करने वाले रुखसत हो जाते हैं तो कब्र जो है उसको, मुर्दे को दबाती है, हर मुर्दे को दबाती है ना। अब किसी को ऐसे दबाती है, इधर की पसली इधर, उधर की पसली इधर, और किसी को ऐसे दबाती है जैसे माँ दूध पिलाकर अपने लखते जिगर को कलेजे से चिपका के दबाती है ना। तो अब हमें तो पता नहीं हमारे आले आदमी को कौन सी वाली दबा रही है, उसे तो उसे ही पता है जो दबाया जा रहा है, हमें तो पता नहीं कौन सी दवाई जा रही है, लेकिन हमें फ़िक्र लगी हुई है। तो अब हमने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो पता चलेगा नहीं उसको कैसे दबा रही है, हमें तो पता चलेगा ना उसे कैसे दबा रही है। तो हुजूर ने फरमाया, तो उसे दबाने से ही रोक दो कब्र को। और जाओ, हमारे रोकने से कैसे रुक जाएगी, ये तरीका मैं बताता हूँ। अब हदीस में आया है कि जब बंदे चले गए, कब्र का सिस्टम स्टार्ट होता है, तो अब जैसे ही वहाँ पे अज़ान कही जाती है, तो अल्फाज ये हैं, जैसे ही उसने कहा अल्लाहु अकबर, रुक गई। दबाने से जहाँ की थी वहीं रुक गई। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, थोड़ी पीछे को हटी, फिर अल्लाहु अकबर और पीछे को हटी, फिर अल्लाहु अकबर और पीछे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और पीछे को हट गई, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और पीछे हट गई, हय्या अलस सलाह और पीछे, हय्या अल फलाह और पीछे, अल्लाहु अकबर और पीछे। पूरी अजान होते होते जहाँ तक उसकी नज़र जाएगी वहाँ तक उसकी कब्र होगी। अब बताओ, इतना बड़ा फ़ायदा इस अजान से। मुखालिफ कहते क्यों देते हो? अरे भाई, ना दें, तुम ना देते, लेकिन हम अगर दे रहे हैं तो हम अपने मुर्दे के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो उसकी छोड़ी हुई ज़मीन तो आप गपचने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन कम से कम जिसने तुम्हें जायदाद छोड़ी है उसके लिए भी तो कुछ कर दो, इसलिए अजान कही जाती। अब हम भी अपने मुर्दे का पीछा नहीं छोड़ते। अब उसके बाद जनाब घर आ गए तो फिर उसके लिए नियाज फातिया हो रही है कि अल्लाह अब तू इसे बख्श दे। फिर उसकी नियाज फातिया हो गई। उसके बाद जनाब फिर सब लोग अपने, जिसके घर का मरा है उसे बड़ी नींद आती है क्योंकि बहुत रोता है और थक जाता है ना। अब आया तीसरा दिन, हुआ तीजा करो। तीजा क्या करो, जब फुर्सत होगी तब करेंगे, अब तीसरे ही दिन कोई ज़रूरी है ना। बेटा कहीं दूर है, लिहाजा चौथे दिन आगा तो चौथे दिन कर लेंगे, पांचवें दिन कर लेंगे। यही वो कहते हैं कि मैं हम न्याज फादे को मना थोड़ी कर रहे, लेकिन हम तो ये तीसरा ही दिन क्यों है ना, कोई भी दिन कर लो। यार बात तो सही कह रहे, कोई भी दिन कर लो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तीसरा दिन क्यों पकड़ के रखा है? इसलिए पकड़ के रखा है कि उस मुर्दे की फाइल तीसरे दिन बारगाहे खुदावंदी में पेश होती है। और से सुनना, खुदावंदी में पेश होती है। अब जब पेश हो रही है तो हमारी अक्ल कहती है कि हमें सिफारिश करनी है। सिफारिश अगर किसी हाकिम के साथ उस वक्त कर दी जाए जब आपकी फाइल उसके सामने हो, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उस सिफारिश को कबूल करके उसका काम हो जाएगी नहीं। इसलिए तीसरे दिन हम करते हैं। अब तीसरे दिन करते हैं तो क्या करते हैं? अरे साहब, ये चने ही क्यों हैं, तस्बीह पे पढ़ लिया करो,
चने ही क्यों लेकर बैठे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, हमारे बुजुर्गों यानी रसूल अल्लाह को अपनी उम्मत से फिक्र थी, अपनी उम्मत की फिक्र थी, तो हमारे बुजुर्गों को भी फिक्र थी अपने लोगों की। तो अब उन्होंने क्या, अब हदीस में एक जगह उन्हें मिल गया कि किसी बंदे के लिए अगर 1.25 लाख मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर बख्श दिया जाए तो उस बंदे की बख्शिश हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह यार, बख्शिश हो जाती है। तो बुजुर्गों ने सोचा 1.25 लाख बैठा के पढ़वाएंगे तो कभी पढ़ के ना देंगे, है ना, कोई दूसरा तरीका निकाला जावे। तो तरीका उन्होंने क्या निकाला, भुने हुए चने 12.5 सेर उन बुजुर्गों ने गिने तो 1.25 लाख से बढ़ती निकले। और तो सुनना, तो कहा 1.25 लाख, भाई ये तबर्रुक है, पहले इसे हर दाने पे कलमा पढ़ लो, है ना। अब किसी को भी पता ना 1.25 लाख, इनका मकसद 1.25 लाख पढ़वाना है ना। अब वो धड़ाधड़ पढ़ा जा रहा है, इसलिए तो अब 12.5 सेर, अब 100-200 आदमी तो आ गए, अब 12.5 सेर चने, उनका तबर्रुक तो काम देगा नहीं, लिहाजा उन्होंने जो है 20-25 किलो मंगा लिए। अब 20-25, अब जब तक चने पूरे ना पड़े जाएंगे चीज़ा चलता ही रहेगा। अब ये सिस्टम मेरे वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने जब तीजा कराया तो जनाब मैंने 4 कुंटल मंगवाए थे चने। 4 कुंटल का मतलब हो गया 5 बोरे, 50 किलो में 1 बोरा भर जा, 8 बोरे, और 45 मिनट में सारी पब्लिक ने पढ़ दिए थे, है ना। तो ये हो गया तीसरा दिन। अब तीसरे दिन, अब हमें तो पता ना यार तीसरे दिन भी उसका काम हुआ कि ना हुआ हमारे बंदे का, है नहीं। फिर बुजुर्गों ने सोचा कि अगला चांस कब मिलेगा, तो पता ये लगा जब 10वां दिन आता है तब उसकी फाइल रब की बारगाह में फरिश्ते फिर पेश करते हैं। कहा फिर चलो, अब ये फिर पहुंच गए, फिर उन्होंने नियाज़ फातिहा 10वें के नाम पे कराई। मसला 10वें से नहीं है, मसला उस बंदे का रब की बारगाह में पेश होना और उस वक्त नीचे बंदों का ये दुआ करना, ए अल्लाह ये जो बंदा तेरे सामने है, ए अल्लाह तो इसकी बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह तो इसके गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह तो इसे जन्नत में अता फरमा, ए अल्लाह इसे अपने हबीब का कुर्ब अता फरमा। आप रो रो के अगर यहाँ दुआ करोगे तो रब तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देगा। उसके बाद साहब पता लगा कि पता ही नहीं चल रहा है कि साहब, क्योंकि हम तो अंधेरे में ना, हमें तो पता ही नहीं है आगे क्या हुआ कि नहीं हुआ। बुजुर्गों ने सोचा कि भाई बताओ यार अभी तो हुआ या नहीं हुआ, कि और चांस हैगा। अब उन्होंने फरमाया जनाब कि जो है जब 40वां दिन आता है तब फिर फरिश्ते उस बंदे को रब की बारगाह में पेश करते हैं, है ना। तो अब जब फिर इकट्ठे हो जाओ, अब फिर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम, फिर जनाब फातिहा और फिर दरूद, फिर रब की बारगाह में दुआ। इसलिए हम 40वें दिन इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। 40वें दिन इसलिए इस चीज़ का एहतमाम करते हैं ताकि हमारे बंदे की बख्शिश पुख्ता हो जाए। और हर साल जिस टाइम वो उसका इंतकाल हुआ है उस दिन रब की बारगाह में उस बंदे की पेशी होती है। इसलिए हम उर्स मनाते हैं, इसलिए हम बरसी मनाते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, हकीकत है ये, जिस हकीकत पर हम अहले सुन्नत वल जमात अमल करते हैं। और जिसे अंदर का पता ही नहीं है वो क्या करेगा। हमारे बुजुर्गों को तो अंदर का पता है कि नहीं है? अब आ जाओ फौरन गौस पाक की बारगाह में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। एक था ईसाई, एक था मुसलमान, दोनों थे आपस में दोस्त, ठीक है। तो ईसाई ने मुसलमान से कहा यार हम दोनों दोस्त हैं कि नहीं, कि हाँ। दोस्त का फर्ज बनता है कि अपने दोस्त के लिए अच्छा सोचे, है ना, और वो चाहे दोस्त का भला हो। कहाँ दोस्ती का फर्ज तो यही निभाता है कि इस बुनियाद पर मैं तुझसे कहता हूं तू ईसाई बन जा। ईसाई ने क्या कहा मुसलमान से, तू ईसाई बन जा। तो उसने कहा क्यों, कि देख मेरा नबी और तेरा नबी है ना। उसने कहा मेरे नबी को तुम मानते हो? कहा मैं मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, सच्चे नबी, कि उनको सच्चा नबी मानते हो? कि हाँ सच्चा नबी मानता हूं। उन्होंने क्या किया,
तो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को बीना करते थे, कोड़ी को ठीक करते थे। तो मैन उनका मौजूदा क्या था, वो जो है मुर्दे को जिंदा करते थे। मुर्दे को कहते थे क़ुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये मानते हो? हाँ। कि तुम बताओ तुम्हारे नबी ने कौन सी चिड़ैया को जिंदा करा? अब वो बेचारा घूम गया, क्योंकि हमारे उलमाए किराम रसूल अल्लाह के मुर्दा जिंदा करने वाले मौजज़े को कहाँ बयान करते हैं? ये तो उनके छेले चपाटी करते हैं। रसूल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह इस मौजज़े को कोई बयान नहीं करता, लेकिन पब्लिक ने नहीं सुना तो नहीं जानता, तो वो बेचारा बता ही नहीं पाया। का देख तेरे नबी से ज़्यादा पावरफुल हुए कि नहीं मेरा नबी? कि यार बात तो तेरी ठीक लग रही है, लेकिन मैं अपने बड़ों से ज़रा पूछ लूँ, है ना। अब वो आ गया गौस पाक की बारगाह में, कहा मैं दब गया। ओह आला हजरत की ज़ुबान में, है ना, गौस पाक की ज़ुबान को आला हजरत ने पुरोया है। वो क्या दबे, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा, वो क्या जबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और गौस और कुत्ते को, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे इस मोहल्ले को तो भूल ही गया था। सुभान अल्लाह कहो तो याद भी आवे। हाँ, इधर भी कोई बैठा, इधर भी कोई बैठा है, इधर वाले मुड़ी हिला रहे हैं, मैं समझा इधर ही है, इधर भी लोग मौजूद है। तो गौस पाक के बारे में उन्होंने कहा मैं हूँगा, तुझे दबने की क्या जरूरत है? कि क्या हुआ? अरे साहब मेरी बोलती बंद हो गई। कि क्या हुआ? उसने कहा कि तू जो है ईसाई बन जा। क्यों? कि इसलिए कि मेरा नबी ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे नबी से। कि अच्छा। कि उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे नबी ने बहुत मुर्दे जिंदा किए हैं, तुम्हारे नबी ने कौन सी चिड़ैया जिंदा की है बताइयो? तो कहा मैं बता ही नहीं पाया, इसलिए हार गया। क्या नहीं हारेगा, चल बुला के ला अपने दोस्त को। उसका दोस्त आ गया, कहा भाई तू क्या मशवरा दे रहा है? कि साहब मेरा दोस्त अच्छाई का मशवरा दे रहा हूँ। कहा अच्छाई का क्या है? कि जनाब आली मैं इससे कह रहा हूँ ये मेरे नबी को मानता है, मैं इनके नबी को नहीं मानता, ठीक है? तो मेरे नबी वो हुए जिन्हें ये भी माने मैं भी मानूं। तो मेरा नबी के साथ दो वोट हैं भाई, मैं भी मानूं तुम भी मानो, और तुम्हारे नबी को खाली तुम ही मानो मैं ना मानूं, तो इनके पास एक वोट है, लिहाजा दो वोट है, मेरे पास एक वोट है। कि अच्छा, और दूसरी क्या बात है? कि साहब तो मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने कौन सी जिंदा किया है? कि अच्छा ये दो सवाल इनसे पूछे थे। कि हाँ। कि अच्छा चल मैं इसका जवाब देता हूं, क्या आप दे दीजिए? कहा अब पूछ मुझसे। अब उसने पूछा गौस पाक से तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? तो आपने फरमाया कौन से ईसा की बात कर रहे हो? कौन से ईसा की बात कर रहे हो? मैं उस ईसा को मानता हूं जिस ईसा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने की बिशारत दी है। मैं उस ईसा को मानता हूं जिन्होंने हुजूर के आने की बिशारत दी है। और अगर तू उसकी बात कर रहा है तो तुझे तो एक मिनट भी इस दीन में रहना नहीं चाहिए। तेरे नबी ने खुद ही कहा कि चला जाइए उधर को। और अगर तू किसी और ईसा की बात करता है मैं उसे मानता ही नहीं। अब बेचारे का बल्ब बुझ गया, अब बचा मसला मुर्दा जिंदा करने का। कहा चल मेरे साथ कब्रिस्तान। ईसाइयों के कब्रिस्तान में आ गए। ईसाइयों के कब्रिस्तान में हर कब्र के सिरयाने पत्थर लगा रहे हैं, है ना, जिसमें डेट ऑफ जहन्नम लिखी रहती है ना। तो कहा ढूंढ सबसे पुरानी खबर। तो सबसे पुराना पत्थर पे डेट उसने देखी कि साहब ये लगे ये कब्र सबसे पुरानी होगी। कि ठीक है तू उधर खड़ा हो जा, ये इधर खड़े हो गए। कहा अब मेरी सवाल का जवाब दे। कहा क्या? तेरा नबी क्या कहकर मुर्दे को जिंदा करता था? यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुर्दा जिंदा करना होता तो क्या कहते थे? कहा वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। बंदा उड़ जाता था। कहा सुन मैं उस नबी का उम्मती हूं, मैं उस नबी का उम्मती हूं कि उम्मती होकर और तेरा नबी नबी होकर अल्लाह के हुक्म से मुर्दा उठाता था। मैं उस नबी का उम्मती हूं कि मेरे हुक्म से मुर्दा उठता है। ठोकर मारी मुर्दा खड़ा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया।
ये थे गौसे आजम, ये थे गौसे आजम। तो अब गौसे आजम का मुकाबला जिस तरह से नबियों की दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत है, इसी तरह से वलियों की दुनिया में गौसे आजम की हैसियत है। अल्लाह, जहां वलियों की विलायत घुटने टेक जाती है, वहां से गौसे आजम की ताकत का पहला जीना शुरू होता है। गौर करो जनाब, ये तुम तेरे लग गया होगा। गौर करो जनाब, गौस पाक अल्लाह का एक वली, उसने गौस पाक से मुलाकात करने के लिए चला। वो तो वली में तो अल्लाह बहुत ताकत देता ना, वली के कब्जे में तो अल्लाह ने पूरी दुनिया को रखा हुआ है। आदमी कहना माने ना माने, मगर हर चीज उनका कहना मानती है। जोर से कहना सुभान अल्लाह। आप लोगों में करंट है ना, बात समझ में आ रही है? हाँ, इतनी देर तक तकरीर होगी जब तक मौलाना साहब आएंगे, है ना? बोर तो ना हो रहे? काम की बात चल रही है ना? हाँ, वरना ऐसी खुशक तकरीर में पब्लिक रुकती नहीं है, लेकिन जब अपने मतलब की हो गए, जब अपने मतलब की होती है तो हर आदमी कान लगाता है। तो गौस पाक से मुलाकात करने वाले फ़कीर मोहम्मद बड़े पुराने दास आती हैं भाई हमारे। तो अल्लाह अल्लाह, वो शेर पर बैठकर, यानी उन्होंने मोटरसाइकिल की जगह शेर ले लिया। अल्लाह का वली तो किसी से हुक्म चलता, कान पकड़े उसने और चला जा रहा है। किससे मिलने? गौस पाक से। अब गौस पाक की बारगाह में जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, शेर को बोला, क्या बोला? शेर को कहा, है ही बैठा रहिए, मैं हजरत से अंदर मिलने जा रही हूं, लौट के आऊं तो है ही रहिए। अब अल्लाह का वली जिसे जहां बैठा दे, दुनिया की कोई ताकत उसको उठा नहीं सकती है। बेशक बेशक, जानते हो कि नहीं? अच्छा, अब गौस पाक तो अपने कमरे में, वहीं से देख रहे हैं, अच्छा मोटरसाइकिल बना कर लाया शेर को, यानी मुझे दिखा रहा है मुझ में कितनी ताकत है। अब गौस पाक, अब उस शेर पे आ जाओ, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, यानी आला हजरत ने पूरे महशर में अपने लिए अगर किसी को चुना है तो गौस पाक को चुना है। क्यों चुना है? अगले मिसरे में उन्होंने बता दिया, इसलिए चुना है, वो मेरे गौस हैं और रसूल अल्लाह के लाडले बेटे हैं। दुनिया का हर सैयद बेटा है, लेकिन गौसे आजम लाडले बेटे हैं। लाडले का जवाब नहीं होता है, लाडले की ठसक जो होती है ना, वो अलग ही होती है। अब आप गौर फरमाओ, मैं वो ठसक दिखाना चाहता हूँ। वलियों की करामतें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन गौसे आजम की करामत की ठसक सुनो। क्या हुआ? वो भी जानते हैं कि वली चाहे जिस जानवर को हुक्म दे चला आएगा। अच्छा, मुझे दिखाने आया है, जबकि जानते हैं हर वली में इतनी ताकत होती है, लेकिन आ गई लाडले के दिमाग में, लाडला सनक आ गई का। अच्छा, अब ये शेर को बिठा के गए, अंदर गए, मुलाकात किया कि हुजूर जाएं, कि हाँ जाओ। मुसाफा करके जब वापस आए, दरवाजे पे शेर नहीं, शेर गायब। पहला झटका विलायत को लगा। क्यों? वली बिठा दे और दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती, और ना शेर अपनी मर्जी से जा सकता है। गया कैसे? पहला झटका। वली देखो करामत कैसे घुटने टेकती है दूसरे वलियों की। पहला झटका, गया कैसे? फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा देखूं है कहां। तो वली के मुताल्लिक बताया है कि जब चाहे पूरी दुनिया को एक ही टाइम में इस तरह देख सकता है जिस तरह हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया के जर्रे जर्रे को छान सकती है उसकी निगाह विलायत। अब उसने विलायत की ऐनक लगाकर दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन शेर नहीं दिखाई दिया। अरे कहाँ गायब हो गया?
हैं, आम आदमी का गायब किया हुआ था तो मिल भी जाता। ये तो लाडले का है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शकील, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा दे रहा। अब जनाब जब नहीं दिखाई दिया तब खट देनी दिमाग में लगी, ओ मामला अंदर से है। फौरन लाइन पे आ गए। आने के बाद में गौस पाक से कहा, हुजूर माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी बारगाह में अदब के एतबार से आना चाहिए था, है ना, बाअदब वाक़ आना चाहिए। मैं शेर पे सवारी करके आया, मेरी गलती हो गई, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे क्या हुआ कि वो शेर गायब है, शेर नहीं मिल रहा है, कि पहले तो दिखा दीजिए वो है कहाँ। तो गौस पाक बातें करते करते उसे दरवाजे तक ले आए, है ना। अब दरवाजे पे एक दुबला पतला कुत्ता बैठा है, जो शेर सुनाया था अभी, खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वो क्या दबे जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा। गौसे आजम ले आए दरवाजे तक, और दरवाजे तक लाने के बाद में अब कहा यही तो है। अब ये फिर अपनी विलायत से देखते, यहाँ तो कुत्ता ही है, शेर का तो कोई पता ही नहीं है नहीं। अब गुलाम जीलानी का जुमला सुनो, गौसे आजम की विलायत ये नहीं कि उनके कुत्ते ने शेर को निगल लिया, बल्कि करामत ये है कि शेर के पेट के चमड़े को ऐसा बना दिया जिसमें वली की नजर पास ना हो सके। वाह वाह, जिंदाबाद। का यही है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ तुम्हारी पहुंच यहीं तक है। आपने इशारा किया, उस कुत्ते ने सट्ट देरी उगल दिया, शेर आ गया। ये जलवे थे गौस पाक के, ये शान थी गौसे आजम की। हजरत वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, है नहीं, उनकी एक किताब है, उसका नाम है अखबारुल अखियार। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह की, जो हिंदुस्तान में हदीस लेके आए, हदीस की सनद लेके आए, उनकी किताब है। जबकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी चिश्ती बुजुर्ग हैं, और चिश्ती बुजुर्गों के ही वाकयात को उस किताब में जमा किया हुआ है। उस किताब का नाम है अखबारुल अखियार, तसव्वुफ की मारकतुल आरा किताब है। उसमें पहला चैप्टर उन्होंने गौसे आजम का ही रखा है, इतने मुतासिर के गौसे आजम का पहला चैप्टर रखा है। उसमें उन्होंने वो लिख दिया है कि अगर मैं बयान करूं तो आप लोग कहोगे कि ये तो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं गौस पाक के बारे में, क्या बात। जबकि जितनी छोड़े उतनी कम है, क्योंकि वो बारगाही इतनी बुलंद है। उन्होंने लिखा है, सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक बारगाह गौसियत से इजाजत ना ले ले। बोलो सुभान अल्लाह। चांद उस वक्त तक चांदनी नहीं देता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत ना ले ले। पानी में उस वक्त तक रवानी नहीं आती जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत ना ले ले। हवा उस वक्त तक डोलती नहीं जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। साल उस वक्त तक लगता नहीं जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। ये रुतबा है गौसे आजम का, इसको किसी कादरी बुजुर्ग ने नहीं लिखा है, बल्कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारकतुल आरा किताब अखबारुल अखियार में तहरीर फरमाया है। बेशक गौस पाक की शान ही कुछ और है। मुझे डर लग रहा आन लगे क्या, कोई बात छेड़ूं तो पूरी करने लगूं तो कहोगे कि ला मौलाना खींच रही। एक बात सुना दूं, चाहे उसके वो बीच में आ जाए चाहे उसके वो बाद में आ जाए, ठीक है। चलो बहुत मजे की बात सुनाऊंगा, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। गौस पाक की बारगाह है। एक औरत अपने बेटे को लेकर गौस पाक के घर गई। जिंदा बेटा लेके नहीं बल्कि मुर्दा बेटा लेके गई। इनके वालिद
अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जे के वली के कामिल थे। उनसे कहा बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह इसको ज़िंदगी अता फरमा दे। बड़ा लंबा किस्सा है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो आपने फरमाया कल लेके आई इसे। अब वो कल लेके आई तो आपने फरमाया इसे जिंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने लोहे महफूज देखा, उस पर इसकी तकदीर में जिंदगी नहीं लिखी हुई है, लिहाजा इसे दफन कर दो, इसे जिंदगी नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। वालेकुम सलाम। ऐसा है, तकरीर तो हमारी इख्तिताम पजीर हो गई, क्या हम तो घर के हैं, और लेकिन इनसे ये बात कही थी कि एक छोटी सी बात सुनाने जा रहा हूँ, बीच में हजरत आ गए तो उसे पूरी कर दूंगा, और ना तो अभी बंद करे दूँ। उन्होंने कहा सुना दो, है नहीं। हाँ, तो अब बहुत जल्दी से एकदम से, है ना, देखो बहुत शानदार तकरीर होती है ना, आपको जगाएंगे भी और सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी। हाँ, और हम लोगों का क्या होता है, ऐसे है जैसे उस्ताद नसीहत कर रहा है ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे यार, इस मोहल्ले से इससे तो आवाज ही ना आई। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ बस, बहुत जल्दी तो जिंदगी नहीं मिलेगी। अब वो मायूस होकर गौस पाक के चौखट से औरत निकल रही थी। एक पांव उसका अंदर और एक बाहर। ख्वाजा खिदर अलैहिस्सलाम आ गए। औरत से पूछा, मैं देख रहा हूं कि तू मायूस होकर गुजर रही है इस दरवाजे से। उसने कहा, यकीनन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। कहा, देख इस दर को जो अजमत है वो तू जिनसे मिलने आई है उनकी वजह से नहीं है, बल्कि उनकी वजह से है जो मदरसे में पढ़ने के लिए गए हैं, यानी गौसे आजम। तू चल मेरे साथ। अब जनाब ये चल गई उनके साथ। रास्ते में मुलाकात हो गई। औरत ने कहा, आपके घर गई थी बच्चे की जिंदगी मांगने के लिए, लेकिन जिंदगी जो है वो नहीं मिली, मायूस कर दिया गया। तो अभी सुन ही रहे थे कि सामने से ऐसे किसी को निकलता हुआ देखा। तो आपने फरमाया, ठहरो। वो गुजरने वाला फौरन रुक गया ऊपर। वो कौन था? मौत का फरिश्ता, यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, ठहरिए। वो रुक गए। आइए। वो आ गए। आपने पूछा, बस दो मिनट की बात है बस, है ना। आपने पूछा, इस बच्चे की रूह निकाली आपने? कहा हाँ। कहा, उसे वापस कर दो। उसे जल्दी से ला यार, कि उसे वापस कर दो, ठीक है। अब देखो, मैं लाडले वाली बात बता रहा हूं। लाडले की ठसक क्या होती है ये मुलाहिजा करो। तो कहा, इसे वापस कर दो। तो जानते हो इज़राइल इस्लाम ने क्या कहा? अल्लाह ने आपकी जुबान में वो ताकत अता फरमाई है, आप हुक्म फरमाएं, रूह तो खुद आ जाएगी इसके जिस्म में। वाह वाह, रूह तो खुद आ जाएगी इसके जिस्म में। लेकिन लाडले की ठसक देखो,
यानी जो मुंह से निकल गया वो क्यों नहीं हुआ। यानी मैंने कहा था दे दो तो दे देनी चाहिए, मुझे रास्ता बता रहे हैं, यानी मुझे तरीका बताया जा रहा है कि ऐसा कर लो तो हो जाएगा। लेकिन लाडले का क्या होता है, जो मुंह से निकल गया वो हो गया, पत्थर की लकीर है। अब जनाब इनको अच्छा मैंने जैसे कहा वैसे ही नहीं किया। कहा ये आपके दाने हाथ में क्या है, कहा जिम्बील है। बाएं हाथ में क्या है कि जिम्बील है। जिम्बील समझते हो किसको कहते हैं, झोला बैग है ना। कहा ये दाने हाथ वाली जिम्बील में क्या है कि सुबह से अब तक जितने भी अहले ईमान की रूहें निकाली हैं वो सब इसके अंदर हैं। कहा इसमें जितने काफिरों की और जानवरों की रूहें निकाली हैं वो सब इसमें। कहा दोनों मुझे दे दो, तैयार हो जाओ। दोनों में लिए, जो दाने हाथ वाली थी खोली, खोल के कहा जो जिस जिस्म से निकली है उसी जिस्म में पहुंच जाओ। फुर से सारी रूहें जो हैं। मसेबी में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, जनाजे की मुर्दा खड़ा हो गया। वाह कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक को ले जा रहे थे, वो कूद के भाग गया। समझ गए, अरे पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा वही कर सकता है जिसको लाडले का रुतबा हासिल हो। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है तेरी सरकार में लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लाडले का जवाब नहीं है जनाब, क्या बात है, वाह वाह जिंदाबाद। ये लाडले का है। करामतें तो वलियों से हैं, लेकिन उन करामतों के अंदर की जो करामत है वो गौसे आजम की है। दुनिया का हर सैयद बेटा है आका का, लेकिन गौसे आजम लाडले बेटे हैं। इसीलिए आला हजरत ने भरे मैशर में चुना है, इसलिए चुना है। सिर्फ बेटा चुना होता तो बहुत से बेटे हैं, लेकिन ये लाडला बेटा है। तो जनाब अजीब, एक तख्ते लगा दिए थे कब्र में, अकेला एक तख्ता बचा था, नीचे तो खुटखुटान लगा रहे खोलो खोलो खोलो, मैं तो जिंदा, क्योंकि जो जहां था वहीं जिंदा हो गया। जो जहां था निला रहे थे है ना, एकदम से उठ के तख्ते पे बैठ गया। देखा भाई ये क्या कर रहे हो। तो जनाब पूरी दुनिया में अजीब सा इनकलाब आ गया। और कसाई उस दिन से ही मालदार हुए हैं, समझ गए। हाँ, दिन भर बकरे काट काट के बेचे, खालें सब उसी के पास थी। जैसे ही ऑर्डर हुआ सारे बकरे सब जिंदा हो गए। उनने गोलक देखी, पैसे तो गायब हुए नहीं, लेकिन बकरे जिंदा हो गए, गाय जिंदा हो गई, भैंस जिंदा हो गई। अजीब पोजीशन जनाब। बीवी ने जनाब कढ़ाई में मछली डाली, फिर उसे वापस हो गई। कहा क्या हुआ, अरे वो तो अजीब कैफियत हो गई। और सबसे ज्यादा घपला हुआ कहाँ पता तुम्हें, शमशान घाट पे, जहाँ काफिर मुर्दे को जलाते हैं। आधा जल चुका था, समझ के। अब लठ लिए खड़े थे, क्योंकि वो ऐठे तो मारे हैं ना उसे, फिर उसी में गिरा दे हैं। लठ लिए बैठे थे, वो तो पूरा खड़ा हो गया, कोरे भूत बन गया, मारो चारों तरफ से, दे लाठी। फिर उसमें गिर गया, वो फिर खड़ा हो गया, अरे तो असली भूत मर गया, फिर मारो, फिर अब मरेगा तो है नहीं, क्योंकि केस तो पेंडिंग में है। ईसा तो रूह तो निकलेगी ना, अब जब रूह ना निकलेगी तो मरेगा ना तो ना तो आग से मरे ना उसकी लाठी से मरे। वो मारे, वो गिर जा, वो खड़ा हो जा, मारे, वो गिर जा, वो खड़ा, बोले असली भूत बन गया, भागो। जब सब लोग भागे तो ये भी पीछे पीछे, अरे ये तो यो हमारा पीछा ना छोड़ेगा। तो गांव के बाहर, गांव पूरा खाली, अजीब कैफियत थी। तो ये जो देखा मैं बता रहा हूं ना, नाना ने दौड़ाया गौस पाक को, लठिया वो डंडा लेके। गौस पाक भागे कब्रिस्तान से, बोले मुर्दे भागो, नाना आ रहे। कब्रों में से मुर्दे निकल के भागने लगे। अब बताओ क्या जरूरत थी। ऐसा दूसरा वली भी कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, उसे जवाब देना होगा। ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तो वही करेगा जिसे जवाब ही नहीं देना है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लामा अब्दुल अलीम गासीबुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी,
पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामी है नबुव्वत के सिवा। ठीक है हजरात, जिन बातों का वादा किया था हो गई। अब हमारी तो बातें थी, अब शानदार खिताब जो है हजरत का आप लोग सुनिएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा मोहब्बत से जवाब देना सारे लोग, अस्सलामु अलैकुम।